आइए आज शुरू करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ जिससे नए लेखकों का पाला हमेशा पड़ता है। वो ये कि जब वे किसी रचना में किसी विधा के अंतर्गत प्रयास करते हैं और नया नया लिखना शुरू किया है तो कोई ये अचंभे वाली बात नहीं है कि उनसे कहीं गलती हो जाए। अगर गलती हो जाए तब क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम इस पर थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने ये चैनल पहली बार देखा है और लेखन सीखने में उनकी रुचि है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ का वीडियो सेक्शन देखिए, आपके लिए कितनी सारी सामग्री आ चुकी है। अलग अलग विधाओं की सामग्री मैंने अभी तक लगाई है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लेखन में गलती हो तब क्या करें। कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो नए लोग हैं वे सब। जी हाँ, यही है हमारा पहला बिंदु। अगर आपने नया नया लेखन में हाथ आजमाना शुरू किया है और कोई रचना आपने लिखी है, कोई गीत लिखा, कोई गजल पर प्रयास किया, कविता लंबी लिखी, तो उसमें अगर आपने लिखने के बाद किसी जानकार व्यक्ति को दिखलाया और उसने कुछ पॉइंट आपको वहाँ बतला दिए कि यहाँ 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 गलती हो गई है, तो ज़्यादातर नए लेखकों को मैंने देखा है कि अगर उनकी रचना में गलती कहीं पकड़ में आ जाती है, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक बात है, इससे कोई डरने घबराने या हताश होने की ज़रूरत नहीं है, तो वे क्या करते हैं, उलझ जाते हैं उसी में। इस बिंदु को कैसे ठीक करें, इस बिंदु को कैसे ठीक करें, इस बिंदु को कैसे ठीक करें। तो देखिए, ऐसा करने पर आप अपनी मेहनत को अनावश्यक बर्बाद करेंगे। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ी बहुत गलती हुई है तो उसको ठीक मत करिए, वैसे ही छोड़ दीजिए। अगर कहीं पर, जैसे आपने मान लिया कोई गजल पर प्रयास किया और उसमें बहर पर कहीं पर पंक्ति नहीं आ रही है, अगर थोड़ी बहुत गलती है, 5 शेर आपने किए हैं और उन 5 शेरों में से एक आध जगह कहीं पर बहर में बाहर हुआ है, आपने उसको समय दिया, ठीक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपने छंद लिखा है, छंद में कहीं पर विधा के अंतर्गत जो होना चाहिए था वो नहीं हो सका, एक आध जगह छोटा छंद है, कोई दोहा है, रोला है, कोई छोटा छंद है आपने लिखा है, उसमें कहीं पर गलती एक जगह है, 2 जगह है, आपने उसको सुधार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने पूरी गजल लिख दी है या पूरा गीत लिख दिया है, उसमें शुरू से अंत तक कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू से अंत तक वो कभी मात्रा में आ ही नहीं पाता है। नए लेखकों के साथ ऐसा हमेशा हो जाता है, क्योंकि मात्रा गणना देखने के बाद भी उनको उतना समझ में नहीं आ पाता। आपने जानकार को दिखलाया, उसने बता दिया यहाँ 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 गलती है। अगर गलतियाँ बहुत ज़्यादा है तो उसको अनावश्यक समय दे के सुधारने की कोशिश मत करिए, उस रचना को हटाइए, नई रचना लिखिए। क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि लेखन का मतलब सिर्फ बहर, मीटर या मापनी पर बिठा लेना ही नहीं होता है। उसमें जो आपका भाव है, जो आपके कहने का तरीका है, इसका भी महत्व है। अगर आपने नया नया लिखना शुरू किया है तो ज़्यादा संभावना है कि आपको जो आपकी बात कहने का ढंग उस रचना में होगा वो कच्चापन लिए हुए होगा, उसमें कच्चापन होगा। तो इसलिए ये मत समझिए किसी को आपने दिखलाया और उसने मीटर पर बिठा दिया, मापनी पर बिठा दिया तो वो आपकी रचना परफेक्ट हो गई। नहीं, आपकी उस रचना में कच्चापन रहेगा, भले वो मापनी में आ क्यों न जाए। आपका जो विषय है, जो आपके कहने विषय पर जो आपने लिखा है, कहने का आपका तरीका कहीं ना कहीं कच्चा रहेगा, वो समय के साथ जाएगा। जैसे 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 आप समय देंगे वो दूर होता जाएगा। इसलिए इस बिंदु पर ध्यान दीजिए। ये है हमारा अगला बिंदु, गलती का दोहराव न हो। बिल्कुल, इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपसे लेखन में सीखने के दौरान 100 गलतियां हो सकती है, कोई बात नहीं है। बिल्कुल ये इससे न डरना है न घबराना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 100 गलतियां कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए एक गलती बार 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 मत करिए।
आपको मीटर पर बिठाने में कहीं किसी ने दिखलाया, जानकार व्यक्ति ने, कि हाँ यहाँ आपका दोष हुआ है। आपको जो आपकी भाषा शैली है उसमें कोई ग्रामर से संबंधित कोई गलती हो जाए, या फिर आपके जो कहने का तरीका है, जो व्यंजना शक्ति का प्रयोग कविता में होता है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में अपने चर्चा भी की है, तो ऐसी गलतियां या इसी प्रकार की कोई और भी गलती आपसे अगर हो रही है और कोई उसको दिखला रहा है, तो ध्यान दीजिए वही गलती आप अपनी अगली रचना में मत कर दीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा। एक बार आपने मान लिया कहीं मीटर में नहीं बिठाया, कोई मात्रा गणना गिनती में कोई शब्द ऐसा था जिस पर आप फंस गए, किसी ने बता दिया कि हाँ ये सही होता है, आपने वहां तो ठीक कर लिया, अगली रचना में फिर से वही गड़बड़ी, वहां भी किसी ने बता दिया, तो अगली रचना में फिर से कुछ वैसी ही गलती। इस चीज से क्या होगा कि आप जिसको दिखला रहे हैं ना, वो उब जाएगा, वो समझने लगेगा कि आपके अंदर क्षमता नहीं है, और फिर जब आप अपनी रचना लेकर उसके पास जाएंगे, हो सकता है वो आपको टालने लगे। तो इससे नुकसान आपका है। सही है, बात समझ गए होंगे। तो ये दूसरा बिंदु है, गलती का दोहराव मत कीजिए। जो बिंदु एक बार समझा दिया जाए उस पर ध्यान रखिए। ये है हमारा तीसरा बिंदु, सही जगह परख कराइए। जो भी आपकी रचना है, आपने लिखा है, उसको किसी सही जानकार व्यक्ति से ही दिखलाएं। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी रचना लेकर उसके पास पहुंच जाएं जिसको खुद ही नहीं आता हो। यह भी बहुत जगह देखने को मिलता है। एक दूसरे के साथ लोग परस्पर संबंध बनाकर लिख रहे होते हैं, वो उसकी रचना देखता है, वो उसकी रचना देखता है, लेकिन आता दोनों में से किसी को नहीं है। तो देखिए, आने का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति लेखन से संबंधित पारंपरिक नियमों को जानता है, वही आपको सही बात बता सकता है। अपने मन से जो जोड़ जोड़ के हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये गलत प्रवृत्ति है जो कुछ लोगों में देखने के लिए मिलती है। तो सही व्यक्ति, जिसको लेखन के जो मूलभूत नियम हैं, जो शास्त्रीय नियम हैं, गजल की जो जानकारी है, जो उसके पास अधिकृत जानकारी है, जो लोग रखते हैं, उन्हीं से अपनी रचना को हमेशा दिखलाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं आप जाएं और वो व्यक्ति आपको और भ्रमित करके गलत रास्ते पर बहुत आगे बढ़ा दे, वहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला बिंदु, सीखने की मर्यादा रहनी चाहिए आपके अंदर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो एक ऐसे महानुभाव थे जो अपनी रचना लिखते थे और एक व्हाट्सएप ग्रुप था, वहाँ पर डाल देते थे कि आप लोग इस पर सलाह दीजिए। जो वरिष्ठ लोग हैं, जो भी जानकार लोग हैं, वो इस पर सलाह दीजिए, कहाँ गलती हुई है। अब जो भी व्यक्ति उस रचना में, और चूंकि वे जो महानुभाव जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ नए नए थे, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो छूट ही जाएगा। तो उनकी उस अमुक रचना में जो भी वहाँ का कोई वरिष्ठ या जानकार कुछ उसमें बताता था, वो उसी से उलझ जाते थे कि आपने गलती बताई है तो ठीक भी आप ही करो, और इस बात को लेकर वो उससे पंगा मोल ले लेते थे। तो ये सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सब बेसिक बातें हैं, और यहाँ मैं बिल्कुल खुलकर आप लोगों से चर्चा करता हूँ। आप लोगों ने, जिन लोगों ने पिछला वीडियो जो देखते हैं, जानते हैं। इसलिए यहाँ मैं किताबी भाषा से बिल्कुल हट के घरेलू तरीके से समझने समझाने का यहाँ प्रयास रहता है हमारा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपको सिखा रहा है, जिस पर आपका भरोसा है, ये मत समझ लीजिए कि वो आपको ज्ञान दे रहा है, ज्ञान आपको जबरदस्ती आपके ऊपर ज्ञान थोप रहा है। नहीं, हो सकता है कोई वैसा हो जो ज्ञान थोपना चाहता हो,
अपना बहुत ज़्यादा दिखलाना चाहता हो कि हाँ वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाला जिसके सामने आप सीखने के लिए गए हैं आपको सही तरीके से गाइड कर रहा है, तो उसके सामने अपनी मर्यादा में हमेशा रहिए, उसकी बात सुनिए, क्या बता रहा है, कहाँ कहाँ बता रहा है, क्या उसके मन में क्या है, आपकी किस गलती से वो आपको परिचित करवाना चाहता है। ऐसा ना हो कि आप जिससे सीखने जाएं उसी से उलझ जाएं, ये चीज़ आपको कभी सीखने नहीं देगी। इसलिए मैंने वो उदाहरण बताया, और वो उदाहरण मेरा देखा हुआ उदाहरण है। तो इन बातों का ध्यान रख के आप काम करेंगे, लेखन आपका धीरे धीरे सुधरेगा ही। सही है? आशा है कि यहाँ पर आप लोगों को ये सारे बिंदु अच्छे लगे होंगे। जिन बिंदुओं की यहाँ मैंने चर्चा की, मैं खुद भी इन्हीं बातों का पालन करता हूँ, शुरू से किया है, इसलिए आप लोगों को भी यही बता रहा हूँ। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमेशा अपने आप को शिष्य समझते रहना। मैं भी अपने आप को हमेशा शिष्य मानता हूँ, गुरु नहीं मानता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि मुझे अभी बहुत सीखना है। हम लोग आरंभिक दौर में हैं, तो यही भावना आप लोगों में सबके अंदर होनी चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच ले कि उसने सब कुछ सीख लिया और अब जो उसको राय दे रहा है वो तो उसका मतलब अपमान कर रहा है, तो वहाँ पर आपका सीखना रुक जाएगा। आप उतने में ही सीमित रह जाएंगे जितना कुछ आपने लिया है। तो आशा है जो भी नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान रखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।